क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान इतना कद्दुआवर हो कि बादल उसके घुटनों से टकराएं? क्या कोई ऐसा वजूद रहा है जिसने तूफान नूह की लहरों को कदमों तले रौंद दिया? सदियों से तारीख के औराक में एक नाम गूंजता रहा है, उज इब्ने अनक। एक ऐसा नाम जिसे खौफ, हैरत और मुबालगा आराई यानी एग्जैजरेशन के लिबादे में लपेट दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वो वाकई कुदरत का एक खौफनाक शाहकार था या सिर्फ एक किस्सा? आज हम इस पर्दा को उठाएंगे और उस हकीकत तक पहुंचेंगे जहां इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। इस्लामी तारीख और साबिका अंबिया के किस्स में कुछ ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जो अपनी गैर मामूली जिस्मानी साख्त की वजह से मशहूर हुई। उज इब्ने अनक का शुमार भी उन्हीं में होता है। रिवायत है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद तक जिंदा रहा। लेकिन यहाँ एक बारीक लकीर है, हक और किस्से के दरमियान। उलमाए किराम और मुअर्रिखीन ने इसके कद्दो कामत के बारे में बहुत सी रिवायात नकल की हैं, जिन्हें इसराइलियात कहा जाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के उस दौर का तज़किरा करेंगे जब बनी इसराइल एक अजीम दुश्मन के खौफ से लरज रहे थे और अल्लाह की कुदरत एक निशाने इबरत कायम करने वाली थी। रिवायतों की दुनिया में उज इब्ने अनक का वजूद किसी पहाड़ से कम न था। कहा जाता है कि वो अनक बिनते आदम का बेटा था। कदीम तारीख दानों जैसे कि तबरी ने इसकी जसामत के बारे में हैरत अंगीज किस्से दर्ज किए हैं। वो समंदर की गहराइयों से अपने हाथों से मछली पकड़ता और उसे आसमान के करीब ले जाकर सूरज की हरारत से भून लेता था। लोग इसे देखकर कांप जाते थे। इसकी उम्र हजारों साल बताई जाती है, यहाँ तक कि वो तूफान नूह के वक्त भी मौजूद था, मगर अपनी हाइट की वजह से पानी उसके घुटनों तक भी न पहुंच सका। अगरचे जदीद दौर के उलमा इनमें से अक्सर बातों को मुबालगा आराई करार देते हैं, लेकिन इसका जिक्र उस दुश्मन कौम के तनाजुर में आता है जिससे बनी इसराइल को लड़ने का हुक्म दिया गया था। वो सरकश था, मगरूर था और अपनी ताकत के नशे में चूर था। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दसा यानी फ़लस्तीन में दाखिल हों, तो वहाँ एक ताकतवर कौम आबाद थी जिन्हें जब्बारीन कहा जाता था। उज इब्ने अनक इसी सरजमीन का एक अहम और सबसे हैबतनाक किरदार था। हजरत मूसा ने 12 सरदारों को हालत मालूम करने के लिए भेजा। जब ये सरदार वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वहां के फल इतने बड़े हैं कि एक अंगूर का दाना कई लोग मिलकर उठा रहे हैं, और वहां के इंसान बिलखुसूस उज ऐसे थे कि ये सरदार उसके सामने चींटियों की मानिंद लग रहे थे। खौफ ने बनी इसराइल के हौसले पस्त कर दिए। उन्होंने पुकार उठाई, ए मूसा, वहां तो बड़े जब्बार लोग रहते हैं, जब तक वो वहां से नहीं निकलते हम हरगिज दाखिल नहीं होंगे। ये वो मकाम था जहां एक अजीम मोजज़े की बुनियाद रखी जाने वाली थी। उज इब्ने अनक को अपनी जिस्मानी ताकत पर नाज था। जब इसे मालूम हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर करीब आ रहा है, तो इसने फैसला किया कि वो पूरे लश्कर को एक ही बार में खत्म कर देगा। उसने एक पहाड़ के टुकड़े को उखाड़ा जो कई मील लंबा और चौड़ा था, और इसे अपने सर पर रख लिया ताकि इसे बनी इसराइल के खैमों पर गिराकर सबको दफन कर दे। ये एक ऐसा लम्हा था जहां मादी ताकत अपने उरूज पर थी और ईमान की आजमाइश थी। ऊंच पहाड़ लिए आगे बढ़ रहा था। उसका हर कदम जमीन में जलजला पैदा कर रहा था। वो समझ रहा था कि आज उसके हाथों एक तारीख खत्म हो जाएगी, लेकिन वो भूल गया था कि पहाड़ों को बनाने वाला रब इन पहाड़ों को मोमिनों की ढाल बनाने पर भी कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक में से एक नन्हे से परिंदे हुदहुद को हुक्म दिया। जब ऊंच पहाड़ उठाए जा रहा था, उस परिंदे ने पहाड़ के ऐन दरमियान में थोंक मारकर एक सुराख कर दिया। अचानक वो अजीमुशान पहाड़ ऊंच के गले में एक तौक की तरह फंस गया। ताकतवर दियो अब बेबस हो चुका था। पहाड़ का वजन और उसका गले में फंस जाना उसके लिए वबाले जान बन गया। वो ना इसे उतार सकता था, ना आगे बढ़ सकता था। गरूर का वो मीनार अब अपने ही बोझ तले दब चुका था। ये कुदरत का वो तमाशा था जिसने साबित कर दिया कि अल्लाह की तदबीर के सामने बड़े से बड़ा जबर भी एक तिनके की मानिंद है।
अब वो लम्हा आ पहुंचा था जो तारीख का रुख मोड़ने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे, ऊज के सामने आए। हजरत मूसा का कद 10 हाथ था, उनका आसा भी 10 हाथ लंबा था और उन्होंने फजा में 10 हाथ की छलांग लगाई, यानी कुल 30 हाथ की बुलंदी तक पहुंचकर उन्होंने अपना आसा ऊज इब्ने अनाक के तखने पर मारा। एक मामूली से आसा की ज़र्ब, लेकिन इसके पीछे अल्लाह का हुक्म था। जैसे ही आसा टखने से टकराया, वो पहाड़ जैसा इंसान जमीन पर आ गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ जमीन बोस हुआ हो। वो देव हैकल वजूद, जिसने हजारों साल तक जमीन पर फसाद मचाया था, आज मिट्टी में मिल चुका था। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नबी की ताकत जिस्मानी जसामत में नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक में होती है। ऊज की लाश एक पुल की तरह जमीन पर पड़ी रही, जो आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन गई। ऊज इब्ने अनाक का किस्सा हमें एक गहरा सबक देता है। ये हमें बताता है कि कुफ्र और सरकशी की उम्र चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। अपनी जिस्मानी ताकत, मालो दौलत या टेक्नोलॉजी पर गरूर करने वाले ये भूल जाते हैं कि कायनात का असल मालिक अल्लाह है, जो एक मच्छर से नमरूद को और एक परिंदे से ऊज जैसे दियों को हलाक कर सकता है। आज के दौर में भी जब इंसान अपनी साइंसी तरक्की और मादी ताकत के नशे में खुदाई अहकामात को फरामोश करता है, तो इसे ऊज इब्ने अनाक के अंजाम को याद रखना चाहिए। हक हमेशा गालिब रहता है, चाहे उसका अलमबरदार बज़ाहिर कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो रयान टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।